दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 2022 में आई ड्रामा थ्रिलर मूवी विक्रांत रोना का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 9.3 आउट ऑफ 10 की एक शानदार रेटिंग मिली है। साथ ही 94% गूगल यूजर ने इसे पसंद भी किया है। मूवी में आपको लीड रोल में सुदीप किच्चा देखने को मिलने वाले हैं। मूवी की स्टोरी में कर्नाटक के एक गाँव में कुछ मिस्टीरियस मर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं। तब एक पुलिस इंस्पेक्टर उन मर्डर्स के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस गाँव में आता है। कौन है उन मर्डर्स के पीछे और वो उन मर्डर्स को क्यों कर रहा है, जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में कुछ बच्चों को एक पुरानी बुक मिलती है जिसमें एक पुराने गांव कमरे 2 की स्टोरी लिखी हुई होती है। माना जाता था कि उस गांव में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। सीन यहीं पर कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम एक औरत देविका और उसकी बच्ची को देखते हैं जो कमरे 2 गांव जा रहे होते हैं। पर वहां जाते टाइम घने जंगल में रास्ते में ही उनकी कार खराब हो जाती है। उस टाइम बहुत तेज बारिश हो रही थी। देविका अपनी बेटी को कार में ही छोड़कर बाहर आती है तो उसे कई सारी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। साथ ही उसे पेड़ पर किसी बच्ची की बॉडी लटकी हुई दिखती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और जब वो वापस अपनी कार में आती है तो उसकी बेटी कार में नहीं होती है और तभी उसे सामने एक नकाबपोश आदमी दिखता है जो उसकी बेटी को उठाकर ले जा रहा था। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर विश्वनाथ अपनी फैमिली के साथ कमरे 2 गाँव आ रहे होते हैं। उनकी फैमिली में उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम मुन्ना और लड़की का नाम पन्ना था। दरअसल वो लोग मुंबई से अपने गांव पन्ना की शादी करने के लिए आए हुए थे। साथ में उनके साथ उसी गांव का ड्राइवर फकरू भी होता है जो बहुत बोलता था। घर आकर विश्वनाथ अपने बड़े भाई जनार्दन से मिलते हैं जिनकी उस गांव में बहुत चलती थी। विश्वनाथ जनार्दन को बताते हैं कि वो यहाँ पर पन्ना की शादी के लिए आए हुए हैं और वो चाहते हैं कि पन्ना की शादी उनके पुराने घर कमरे 2 हाउस में हो। पर यह बात सुनकर जनार्दन एकदम से गुस्सा होने लगते हैं क्योंकि कई सालों से कमरे 2 हाउस को बंद कर दिया गया था। तभी उनके घर पर रहने वाले एक नाथ जी विश्वनाथ से कहते हैं कि वो कमरे 2 हाउस में पहले पूजा कराकर उसमें प्रवेश करेंगे, तब तक वो इसी घर में रह सकते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि जनार्दन अपनी वाइफ सक्कू बाई से बात ही नहीं करते थे क्योंकि कई साल पहले जब उनका बेटा संजू छोटा था तो एक बार उसने भूतनाथ के मंदिर से गहने चुरा लिए थे। तब जनार्दन ने उसे मारकर गहने वापस लाने को कहा था और उस दिन से संजू कभी घर वापस ही नहीं आया। पर सक्कू बाई आज भी अपने बेटे संजू का इंतजार कर रही थी। तभी नेक्स्ट डे सक्कू बाई को संजू की चिट्ठी मिलती है कि वो वापस गांव आ रहा है। यह बात जानकर वो बहुत खुश होती है और घर में सबको बता देती है कि उनका बेटा आने वाला है। उसके बाद फकरू संजू को अपने साथ लेकर घर आता है जहाँ रास्ते में उन्हें उस गाँव के स्कूल के पीटी मास्टर लॉरेंस पिंटो मिलते हैं। उसके बाद वो लोग जब घर आते हैं तो उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता क्योंकि सारे लोग तमाशा देखने गए हुए थे। इसीलिए संजू भी वहां जाने के लिए फकरू से कहता है, पर फकरू उससे कहता है कि वो वहां नहीं जा सकता क्योंकि रास्ते में ब्रह्म राक्षस रहता है। पर संजू उसकी बात पर भरोसा नहीं करके अकेले ही वहां के लिए निकल जाता है। जहां संजू कमरे 2 हाउस पहुंच जाता है और वहां पर उसे पन्ना मिल जाती है और वहां पर वो संजू को बताती है कि वो विश्वनाथ की बेटी पन्ना है। तभी उन्हें कुएं की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है और जब वो दोनों कुएं के अंदर झांक कर देखते हैं तो वो एकदम से डर जाते हैं क्योंकि कुएं के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की लाश लटकी हुई होती है जिसका सर गायब था। नेक्स्ट डे जनार्दन पंचायत में बोल देते हैं कि संजू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है क्योंकि उसी के आने की वजह से ये सब मुसीबत उनके गांव में आई है। इस बात से सक्कू बाई बहुत परेशान होती हैं क्योंकि इतने सालों बाद तो उनका बेटा संजू वापस उनके पास आया था और जनार्दन ने उसे घर में एंटर ही नहीं होने दिया था। पर संजू अपनी माँ से घर के बाहर विंडो से मिलने आ जाता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। उसके बाद फकरू जनार्दन को बताता है कि कल कोई नया पुलिस ऑफिसर उनके गाँव में आ रहा है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम समुद्र में एक नाव को देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग चोरी के माल को लेकर जा रहे थे और जब चेकपोस्ट गार्ड बालू उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वो लोग उसके फादर को मारने लगते हैं। तभी वहां पर नए इंस्पेक्टर विक्रम रोना की एंट्री होती है और वो उन सब चोरों की अच्छे से धुलाई करता है और बालू के फादर को बचा लेता है। वहां से वो अपनी कार लेकर कमरे 2 पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगता है। उसके साथ उसकी बेटी गुड्डी भी होती है। पर जंगल में रास्ते में ही उनकी कार पंचर हो जाती है और विक्रांत रोना अपनी बेटी को साथ लेकर पैदल ही चलने लगता है जहाँ उसे जंगल में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। पर विक्रांत उन सबको नजरअंदाज करते हुए अपने गेस्ट हाउस तक पहुंच जाता है जहाँ पर नेक्स्ट डे कांस्टेबल ताबड़े आता है और विक्रांत उसे अपनी कार से सामान लाने के लिए भेज देता है। उधर संजू और पन्ना के बीच कुछ होने लगता है पर संजू को पता चलता है कि पन्ना की शादी होने वाली है और वो लोग इसीलिए यहाँ पर आए हैं। इससे संजू थोड़ा परेशान तो होता है पर फिर भी वो पन्ना को पटाने में लग जाता है और पन्ना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। नेक्स्ट डे विक्रांत पुलिस स्टेशन आता है और वहां उसे कांस्टेबल ताबड़े से पता चलता है कि पुराने वाले इंस्पेक्टर की लाश कमरे 2 हाउस के कुएं में मिली थी और जनार्दन ने उस हाउस में ताला लगवा दिया है इसीलिए वो वहां पर किसी को जाने नहीं देते हैं। इसीलिए विक्रांत जनार्दन से मिलने उनके घर पहुंच जाता है जहां पर जनार्दन पहले तो विक्रांत को उस हाउस की तरफ जाने के लिए मना करता है पर विक्रांत के एटीट्यूड को देखकर वो उसे वहां जाने देता है और विक्रांत उस कुएं के पास पहुंच जाता है। तभी वहां पर संजू और फकरू आते हैं। विक्रांत को संजू और पन्ना की लव स्टोरी के बारे में पता चल जाता है
क्योंकि पन्ना बार बार उसे विंडो से देख रही थी। और उसके बाद विक्रांत संजू के हाथ में रस्सी पकड़ाकर उस कुएं में कूद जाता है, जहां उसे कुएं के अंदर पुराने पुलिस इंस्पेक्टर का पर्स मिल जाता है जिसमें 1 रुपए का नोट था। उसके बाद विक्रांत कांस्टेबल प्रजापति के साथ अपनी कार के पास जाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि जब उनका टायर पंचर हुआ था तब उस पर किसी ने गोली चलाई थी और वो ऊपर एक पेड़ से चलाई गई थी। तभी दूर उसे धुआं दिखाई देता है और विक्रांत उस तरफ पहुंच जाता है, जहां पर उसे आग जलती हुई दिखाई देती है और तभी उस पर कुछ नकाबपोश लोग अटैक कर देते हैं, पर विक्रांत बच जाता है और वो लोग वहां से भाग जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर विक्रांत को पुराने पुलिस इंस्पेक्टर का एक शू मिलता है और साथ में उसी इंस्पेक्टर की नेम प्लेट भी। और तभी विक्रांत को पेड़ पर एक छोटी बच्ची की लाश टंगी हुई दिखाई देती है, जिसके फेस पर एक पेंटिंग की गई थी और उसके पास से विक्रांत को एक नोट मिला था। उस बच्ची का नाम बादशल्य था और वो पिंटो के स्कूल में ही पढ़ती थी, इसीलिए विक्रांत पिंटो से मिलने उनके स्कूल में जाता है और वहां से उसे पता चलता है कि अब तक 16 बच्चियों का इसी तरह मर्डर हुआ है और वो सारी बच्चियां पिंटो के स्कूल में ही पढ़ती थी। उधर रात को पन्ना अकेले टॉर्च लेकर घर में घूमने लगती है, तभी उसे एक पागल बुढ़िया मिलती है, जिसे देखकर पन्ना डर जाती है और तब वो बुढ़िया एक बॉक्स की तरफ इशारा करती है और जब पन्ना उस बॉक्स को खोलकर देखती है तो वो एकदम से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उस बॉक्स में उस पुराने पुलिस इंस्पेक्टर का कटा हुआ सर रखा था। इस इंसिडेंट के बाद जनार्दन गुस्से में कमृत्यु हाउस को दोबारा से लॉक करने के लिए कह देते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके इस हाउस को खोलने की वजह से ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं। पर तभी वहां विक्रांत आ जाता है और वो जनार्दन से उसी घर में रहने के लिए कहता है ताकि वो उस घर के पीछे के रहस्य को जान सके। नेक्स्ट डे पन्ना वहां पर काम करने वाले पर्सन कामायरा से उस पागल बुढ़िया के बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि वो निट्टोनी की माँ थी। निट्टोनी भूतनाथ के मंदिर की देखभाल करता था, पर 28 साल पहले निट्टोनी और उसकी पूरी फैमिली की लाश कमृत्यु हाउस के पास मिली थी। तब से लोगों का कहना है कि उसका भूत वहां पर घूमता रहता है। और उधर कांस्टेबल ताबड़े विक्रांत को बताता है कि उस पागल बुढ़िया को पुराने पुलिस इंस्पेक्टर का सर कहीं पर मिल गया होगा और उसने उसे कमृत्यु हाउस में छुपा दिया होगा। साथ ही बच्ची की लाश जहां पर मिली थी वो जगह मूसा की थी। मूसा इलीगली चोरी के माल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करता था, इसीलिए विक्रांत मूसा से मिलने रकील डिकोस्टा के बियर बार में जाता है, क्योंकि वहां पर ही ज्यादातर मूसा ड्रिंक करने आया करता था। रकील डिकोस्टा से बात करने पर विक्रांत को पता चलता है कि मूसा इस टाइम चेक पोस्ट पर मिलेगा और विक्रांत चेक पोस्ट पर जाकर मूसा से पूछताछ करने लगता है, पर वो कहता है कि वो जगह उसकी बेशक है, पर वो इन मर्डर्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पर विक्रांत उसे हड़काने के बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पन्ना और मुन्ना जंगल से घर आ रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ हॉरिफिक वॉइसेस सुनाई देती हैं। साथ ही उन्हें कत्थक कॉस्ट्यूम में कोई नाचते हुए दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते टाइम उन्हें एक लाश पेड़ से लटकी हुई मिलती है और नेक्स्ट डे जब विक्रांत आकर चेक करता है तो वो लाश चेकपोस्ट गार्ड बालू की होती है। उसके बाद पन्ना पुलिस स्टेशन आकर विक्रांत को बताती है कि उसने जंगल में किसी को नाचते हुए देखा था, जिसके फेस पर वैसी पेंटिंग बनी हुई थी जैसी उन मरी हुई बच्चियों के फेस पर थी। उसके बाद शाम को पन्ना संजू के साथ विक्रांत रोना के घर आती है, क्योंकि उसे शक था कि ये सब मर्डर कांस्टेबल प्रजापति कर रहा है। दरअसल उसने रात को प्रजापति को भी जंगल में घूमते हुए देखा था और इसी के बारे में वो बताने के लिए विक्रांत के घर आई थी, पर विक्रांत उस टाइम पर घर पर नहीं होता है और पन्ना उसे ढूंढते हुए एक रूम में आ जाती है, जहां पर अब तक हुए सारे मर्डर्स के फोटोग्राफ्स और वहां पर मिले नोट चिपके हुए थे। तभी पन्ना को याद आता है कि जब रात को उसने उस नाचते हुए आदमी को देखा था तो वो आग पर अपना हाथ रखकर चिल्ला रहा था और आज सुबह उसने विक्रांत के हाथ में एक पट्टी लगी हुई देखी थी, यानी उसका शक विक्रांत पर जाता है। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वो जब बाहर आकर देखते हैं तो विक्रांत कत्थक कॉस्ट्यूम में नाच रहा होता है और उसके फेस पर भी पेंटिंग बनी हुई थी। अब पन्ना का शक यकीन में बदल जाता है और वो नेक्स्ट डे संजू के साथ एक बूढ़े बाबा के पास आती है, जिन्हें निट्टोनी की स्टोरी के बारे में सब कुछ पता था और वो संजू और पन्ना को सब कुछ बताने लगते हैं। दरअसल 28 साल पहले निट्टोनी भूतनाथ के मंदिर की देखभाल करता था। उसकी फैमिली में उसके 2 लड़के माधव और राघव थे, साथ ही एक छोटी बच्ची भी थी जो मैच 6 महीने की रही होगी। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहता था। एक बार उस गांव में नए हेडमास्टर जानकी राम आए और उन्होंने निट्टोनी से अपने बेटों को स्कूल भेजने के लिए कहा। पहले तो निट्टोनी भेजने के लिए एग्री नहीं था, क्योंकि वो नीची जात से थे और उस स्कूल में ऊंची जात के बच्चे पढ़ा करते थे। पर हेडमास्टर के ज्यादा कहने पर वो अपने बेटों को स्कूल भेजने लगता है। पर वहां पर ऊंची जात के बच्चे माधव और राघव को बहुत परेशान किया करते थे। उसके बाद एक दिन जनार्दन के बेटे संजू ने भूतनाथ के मंदिर से गहने चुरा लिए, पर जनार्दन और विश्वनाथ ने अनजाने में चोरी का इल्जाम निट्टोनी पर लगा दिया और गांव के लोगों ने निट्टोनी और उसकी वाइफ को बहुत मारा और उसके बाद उसके घर में आग लगा दी। यह देखकर माधव और राघव अपनी छोटी सिस्टर को लेकर वहां से भागने लगे, पर रास्ते में ऊंची जात के लड़कों ने उन्हें पकड़ लिया और माधव के दांत को जबरदस्ती उखाड़ दिया। पर राघव वहां से बच्ची को लेकर भाग निकला, पर तब तक उन लड़कों ने राघव को भी पकड़कर मारा और उस लड़ाई में राघव की छोटी बच्ची कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और इसी दर्द को निट्टोनी का परिवार सहन नहीं कर पाया और निट्टोनी ने अपने परिवार के साथ सुसाइड कर लिया। उसके सुसाइड नोट में लिखा था कि जो भी हमारी इस मौत के जिम्मेदार हैं, उनका पूरा वंश खत्म हो जाएगा। उधर विक्रांत मूसा के अड्डे पर जाता है
और वहां से मूसा को पकड़ कर ले आता है और उसे मारकर एक पेड़ से बांध देता है। और नेक्स्ट डे पुलिस को मूसा की लाश मिलती है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हुए विक्रांत पीटी मास्टर पिंटो के पास आता है, क्योंकि मूसा से उसे पता चला था कि मूसा अपने चोरी का माल पिंटो के स्कूल के पीछे छुपा कर रखता था। पर इस पर पिंटू कहता है कि स्कूल की सारी जगह जनार्दन की है, वो तो सिर्फ यहाँ का मास्टर है और उसका किसी भी मर्डर में कोई हाथ नहीं है। इसीलिए विक्रांत उसे छोड़कर संजू के पास जाता है। उस टाइम पर संजू पन्ना और फकरू के साथ होता है। वहां पर विक्रांत संजू को मारने लगता है। इस पर पन्ना कहती है कि उसे पता है कि अब तक जितने भी मर्डर किए हैं वो विक्रांत ने ही किए हैं, क्योंकि वो उस रात जंगल में कॉस्ट्यूम पहनकर नाच रहा था। इस पर विक्रांत बताता है कि उसने वो कॉस्ट्यूम इसीलिए पहना था ताकि वो किलर के माइंड सेट को समझ सके। बाकी ये सब उसकी इन्वेस्टिगेशन का ही एक पार्ट था। अब यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि संजू रियल संजू नहीं था, क्योंकि रियल संजू तो मर चुका था। तब तक वहां पर जनार्दन भी आ जाते हैं और फेक संजू उन्हें बताता है कि संजू मुंबई में उसका रूममेट था और उसने उसे बताया था कि वो कल अपनी माँ से मिलने कमरेट्टू गांव जा रहा है। पर नेक्स्ट डे ही उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसकी माँ के सपने को पूरा करने के लिए वो संजू बनकर यहाँ पर आ गया। यह बात जानकर जनार्दन पहले तो बहुत गुस्सा होते हैं, पर बाद में वो उसे ही संजू बनाकर उनके साथ रहने के लिए कहते हैं ताकि सक्कू भाई अच्छे से रह सके। और इसीलिए जनार्दन संजू को अपने साथ घर के अंदर ले आते हैं। यह देखकर सक्कू भाई बहुत खुश होती है। रात को जब विक्रांत अपने घर पर गुड्डी के साथ होता है तभी कोई उस पर अटैक कर देता है और विक्रांत उसका पीछा करते हुए एक जगह पर पहुंच जाता है जहां से उसे मूसा के किलर के बारे में पता चल जाता है। उधर नेक्स्ट डे जब संजू पन्ना से मिलने घर आता है तो उसे पता चलता है कि पन्ना का होने वाला हस्बैंड आया हुआ है और उनकी जल्दी ही एंगेजमेंट होने वाली है। इससे संजू बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, पर पन्ना उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो घर वालों को मनाकर उसी से शादी करेगी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है। पर संजू गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके बाद विक्रांत जनार्दन के घर पर आता है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठा हुए थे। तब विक्रांत बताता है कि उस रात उसने मूसा को पेड़ से बांध दिया था ताकि वो उस पुराने पुलिस इंस्पेक्टर के किलर के बारे में जान सके। पर जब वो थोड़ी देर के लिए इधर उधर हुआ तो किसी ने मूसा को मार दिया। दरअसल मूसा अपने पार्टनर के साथ मिलकर चोरी का माल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करता था और इस बारे में पुराने पुलिस इंस्पेक्टर को पता चल गया था। इसलिए मूसा और उसके पार्टनर ने उसे भी मार दिया। और जब मूसा के पार्टनर को पता चला कि विक्रांत मूसा से सच उगलवा लेगा तो उसने उसे भी मार दिया। पर अब विक्रांत को मूसा के पार्टनर के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उस पुराने पुलिस इंस्पेक्टर के पर्स से उसे जो 1 रुपए का नोट मिला था उसमें नाथ लिखा हुआ था। और अब विक्रांत बताता है कि मूसा और उस पुलिस वाले का किलर और कोई नहीं, जनार्दन के घर पर रहने वाला एक नाथ ही था। यह बात सुनकर जनार्दन को बहुत बुरा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में पन्ना पुलिस स्टेशन आकर विक्रांत को निट्टोनी के बारे में बताती है। इसीलिए विक्रांत निट्टोनी की पुरानी फाइल को निकलवाता है, जिससे उसे पता चलता है कि निट्टोनी की फैमिली में 5 लोग थे, मगर लास्ट 4 लोगों की ही मिली थी, जिसमें निट्टोनी, उसकी वाइफ, उसकी छोटी बच्ची और उसका छोटा बेटा राघव थे। मगर उसके बड़े बेटे माधव के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। यानी ये सब मर्डर्स निट्टोनी का बड़ा बेटा माधव ही कर रहा था। घर आकर विक्रांत 28 साल पहले का स्कूल रजिस्टर और स्कूल की एक ओल्ड फोटो देखता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि अब तक जो 16 बच्चियों का मर्डर हुआ है उन सबके पिता माधव के साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे। यानी माधव उन ऊंची जात के लड़कों के बच्चों को मार रहा था जो 28 साल पहले उसकी फैमिली की मौत के लिए जिम्मेदार थे। और यही बात सोचकर पन्ना और मुन्ना डर रहे होते हैं, क्योंकि विश्वनाथ ने भी माधव को परेशान किया था। इसलिए अब माधव विश्वनाथ के बच्चे यानी मुन्ना और पन्ना को मारने वाला था। तभी उनके सामने वो पागल बुढ़िया आ जाती है और उन दोनों का किडनैप हो जाता है। उधर विक्रांत पीटी मास्टर पिंटो के घर जाता है, जहां वो पिंटो से 28 साल पहले उस गांव में मौजूद हेड मास्टर जानकी राम के एड्रेस के बारे में पूछता है। इस पर पिंटो उनका एड्रेस ढूंढने के लिए अपने रूम में चला जाता है। तभी विक्रांत कुछ सोचता है और उसे पता चलता है कि पिंटो ही निट्टोनी का बेटा माधव है। इसीलिए वो जल्दी से पिंटो के रूम में आता है, जहाँ उसे पिंटो नहीं मिलता, क्योंकि वो एक सीक्रेट रास्ते से भूतनाथ के मंदिर तक पहुंच गया था। इसलिए विक्रांत भी अपनी बेटी के साथ भूतनाथ के मंदिर में पहुंच जाता है और पिंटो को ढूंढने लगता है। उसकी बेटी उससे कहती है कि उसे यहाँ पर बहुत डर लग रहा है, पर फिर भी विक्रांत आगे बढ़ता जाता है। और यहाँ पर एक और सीक्रेट रिवील होता है, जिसमें कि स्टार्टिंग में हमने एक औरत को उसकी बच्ची के साथ देखा था, जिसकी बच्ची को नकाबपोश आदमी उठा ले गया था। दरअसल वो औरत विक्रांत की ही वाइफ थी और वो बच्ची विक्रांत की बच्ची गुड्डी थी। यानी अब तक जो बच्ची उसके साथ रह रही थी वो सिर्फ उसका एक वहम था। उसकी बच्ची को तो वो नकाबपोश आदमी पहले ही मार चुका था और उस इंसिडेंट के बाद उसकी वाइफ कोमा में चली गई थी और उसी का बदला लेने के लिए विक्रांत यहाँ पर आया था। दरअसल विक्रांत भी माधव का ही क्लासमेट था और इसीलिए माधव ने उसकी बच्ची को मार दिया था। जब वो कमरेट्टू गांव आ रही थी तभी विक्रांत देखता है कि माधव यानी कि पिंटू कत्थक कॉस्ट्यूम पहने हुए मुन्ना के फेस पर पेंटिंग बना रहा होता है और वहीं पर पन्ना को भी बांध कर रखा गया था। और तभी वहां पर माधव का छोटा भाई राघवा आ जाता है, जो कि फेक संजू ही था। दरअसल 28 साल पहले राघवा और माधव ने संजू को पकड़ लिया था जब वो गहने लेने वापस जा रहा था, और तब राघवा ने संजू को मार दिया था और पुलिस को लगा था कि वो बॉडी राघवा की है। अब यहाँ पर विक्रांत की माधव और राघवा के साथ काफी देर तक फाइट होती है, जिसमें विक्रांत काफी घायल हो जाता है
पर वो अपनी बेटी का बदला लेने के लिए माधव और राघवा दोनों को मार देता है और पन्ना को बचाकर वहां से बाहर ले आता है। पन्ना ने जिससे इतना ज्यादा प्यार किया था, उसी राघवा ने उसे मारने की कोशिश की थी और जिसे उसने गलत समझा था, उसी विक्रांत ने उसे मरने से बचाया। और ये स्टोरी पन्ना ने ही एक बुक में लिखी थी जो स्टार्टिंग में वो बच्चे पढ़ रहे थे। इस केस को सॉल्व करने के बाद विक्रांत मुंबई के लिए वापस जाने लगता है। तब सक्कूबाई विक्रांत से कहती हैं कि उनका बेटा संजू फिर से उन्हें छोड़कर मुंबई चला गया है, वो उसे वहां जाकर वापस आने की बोल दे। उन्हें अब भी यकीन था कि उनका बेटा संजू वापस आ जाएगा। और इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर देना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सस्पेंस थ्रिलर मूवी के साथ। तब तक के लिए